Hello everyone, welcome to my channel Foster Towards Learning. Today is our third class जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस ईयर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है और इसी के साथ हम समझेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। बेस ईयर एक ऐसा नॉर्मल ईयर है जहाँ पर जिस ईयर में कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ ना आई हो, डिजास्टर ना हो, इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स ना हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ऐसे ईयर को बेस ईयर मानने के लिए एक सबसे अच्छा मतलब ऐसे ईयर को बेस ईयर माना जा सकता है। बेस ईयर के प्राइस को यूज़ करते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, रियल जीडीपी। और सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि रियल जीडीपी से हमें क्या पता चलता है, रियल जीडीपी से हमें पता चलता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ अन इकॉनमी। बेस ईयर जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2025 के प्राइस को मैं कंपेयर कर रही हूँ 2001 के प्राइस से। कोई मैंने प्रोडक्ट बनाया 2025 में, अब मैं सोचूंगी कि 2001 में इसका प्राइस क्या था तो इससे मैं कंपेयर करूंगी, तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ये मुझे एक्यूरेट डाटा नहीं देगा। हो सकता है ये प्रोडक्ट उस समय अवेलेबल ही ना हो। और अगर मैं क्या नाम है इस प्रोडक्ट का प्राइस 2001 के प्राइस से कंपेयर करूंगी तो मुझे यहाँ एस्टिमेशन करना पड़ेगा। एस्टिमेट करने में मेरे पास एक एस्टिमेशन है, एक्यूरेट डाटा नहीं है, तो ये मेरी पॉलिसी मेकिंग को भी अफेक्ट कर सकता है। 1981 के बाद से इंडिया ने स्टार्ट करा कि हर एक 5 साल में वो अपने बेस ईयर को चेंज करेगी और ऐसा होता भी रहा। लेकिन 2009-10 में ये प्रैक्टिस क्या हो गया, टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि 2008 में क्या आया था, ग्लोबल स्लो डाउन आया था। तो इससे इंडिया ने डिसाइड करा कि हम अपना जो बेस ईयर होगा हम वो लेंगे 2011-12 को। अभी जो करंटली जो बेस ईयर लिया गया है 2011-12 को लिया गया है। और फिर हमने सोचा था कि 2000 और ये हमने लिया था 2014-15 में। फिर हमने सोचा था कि बेस ईयर को हम चेंज करेंगे, मतलब चेंज करेंगे क्या, 5 साल बाद चेंज होता है। तो 19-20 में ये डिसाइडेड था कि 2019-20 में कि हम इसके प्राइस को बेस ईयर लेंगे। लेकिन ये भी नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि 2020 के एंड में क्या आ गया था, कोविड, जिसने उस फाइनेंशियल ईयर को अफेक्ट करा। 2021-22 भी यही रहा। तो अब तक हमारे पास कोई स्टेबल फाइनेंशियल ईयर नहीं रहा जिसके डाटा को हम एक्यूरेटली यूज़ कर सके। इसलिए अभी तक हम 2011-12 को ही बेस ईयर लेते हैं, उसी के प्राइजेस को बेस ईयर मानते हैं। अब हम समझेंगे बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। इसको समझने के लिए इससे पहले हम समझेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आती है 4 चीज़ें। क्या आता है? लेबर आता है, लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है और एंटरप्रेन्योर आता है। सपोज एक प्रोडक्ट को मुझे बनाना है, टीवी बनानी है मुझे। टीवी बनाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि टीवी में आसमान में बैठ के बनाऊंगी, नहीं, मुझे लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। लैंड मिल गई मुझे। अब एंटरप्रेन्योर ने क्या करा, कैपिटल लगा दिया। कैपिटल लगाने के बाद अब कोई टीवी अपने आप तो नहीं बन जाएगा, उसके लिए मुझे श्रम चाहिए, तो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 4 चीज़ें मिलके क्या बनाती है, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। अपने आसपास कोई भी चीज़ देखो, अभी देखो और देख लेना, ये चार ये चार जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये क्या होंगे, इसेंशियल होंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब हम यहाँ समझेंगे कि फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्ट्री तक अगर कोई सामान बन रहा है, फैक्ट्री तक जब तक वो बन रहा है तो वो क्या कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर कॉस्ट, एक टीवी बनाई मैंने जिसमें ये चारों चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों चीज़ें जुड़ेंगी। तो जब तक वो फैक्ट्री में काम हो रहा है तो यहाँ तक क्या मिल गया मुझे, फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ आता है सरकार का रोल। सरकार कहेगी आपने प्रोडक्ट बनाया है तो इसके ऊपर उस पे क्या लेगी, प्रोडक्शन टैक्स लेगी। सरकार को थोड़ी दया आ गई कि हाँ अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब वो क्या दे देगी, सब्सिडी दे देगी। सब्सिडी देने के बाद जब प्रोडक्शन टैक्स, फैक्टर कॉस्ट में से प्रोडक्शन टैक्स को मैंने ऐड कर दिया और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास क्या आता है, बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस के बाद अब यही जो टीवी का प्राइस अब क्या हो गया,
ये 21,500 होने के बाद अब ये कंज्यूमर तक जाएगा। कंज्यूमर तक ऐसे तो नहीं चला जाएगा, उनको भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जो वो देंगे बाद में, तो अब क्या लगेगा इस पे? प्रोडक्ट टैक्स लगेगा और प्रोडक्ट सब्सिडी। प्रोडक्ट टैक्स को ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट सब्सिडी को लेस कर देंगे। अब जो अमाउंट आया 22,000, ये कहाँ तक जाएगा? कंज्यूमर। और ये प्रोडक्ट कहाँ जाके बिकेगा? मार्केट में। तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस। पढ़ लेते हैं एक बार। फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या लिखा है? इट इज द कॉस्ट दैट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस में मैंने क्या बताया था? फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर दो और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस कर दो। मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या होगा? बेसिक प्राइस जो अब आया था, अब बेसिक प्राइस ये जो था, अब तो कंज्यूमर के पास गुड्स जाना है, मार्केट में जाना है, तो प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और प्रोडक्ट सब्सिडी को लेस कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि बेस ईयर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट